अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट जो है इंसानों की ज़िंदगी में जो हिस्ट्री है इलाज की, वो ये है कि इलाज शुरू होता है, इलाज ख़त्म होता है। यानी हज़ारों साल से इंसानों ने ऐसे सोचा कि इलाज शुरू होता है, इलाज ख़त्म होता है। जैसे हर चीज़ शुरू होती है और फिर वो ख़त्म होती है। जैसे कि पहले ख़्याल था कि एजुकेशन शुरू होती है तो एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। अब सडनली नया ख़्याल उभर रहा है कि नहीं, एजुकेशन शुरू होती है, फिर ये ख़त्म शत्म कोई नहीं होता। ऐसे ही है, यानी एजुकेशन शुरू होती है तो ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। तो ये जो हिस्ट्री है कि इलाज शुरू होता है और ख़त्म होता है, तो 100 साल पहले फिर ऐसी बीमारियां सामने आना शुरू हो गई जिनका पहले पता ही नहीं था, जैसे ब्लड प्रेशर। 200 साल पहले कैंसर, जिसका पता ही नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि डायबिटीज़, दिल की बीमारी, आर्थराइटिस, दमा, प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस हैं, इनको परमानेंटली ट्रीट करते हैं। तो चाहे दवाई से करे चाहे परहेज से करे। तो जब डॉक्टर्स ने ये कहना शुरू किया तो डॉक्टर्स भी शर्मा रहे थे और पेशेंट्स भी नहीं सुन रहे थे। इससे क्या मतलब लेते हैं आप? देखिए, इलाज कराने का फ़ायदा ये है कि उस दिन या उस हफ्ते ज़िंदगी फर्स्ट क्लास रहेगी। जो टाइम गुजरेगा वो सुकून से गुजरेगा। जैसे डायबिटीज़ है तो 50-50 साल लोग डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लाहौर में एक बंदा है, 6 फुट 3 इंच उसका कद है, 50 साल से ज़्यादा उसको डायबिटीज़ है, इंसुलिन लगाता है, अभी भी काम करता है। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है दयाल सिंह मेंशन, वहाँ उसकी दुकान है फ्रिजेस की। जी, असल में इलाज के तो दो मकसद हैं। एक मकसद इलाज का ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाना, और एक लाइफ को प्रोलॉन्ग करना। ये दो नेक मकसद हैं। ये दोनों पूरे हो जाएं, दोनों में से एक पूरा हो जाए तो बहुत है, क्योंकि बंदा मरेगा तो ज़रूर, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तो बात सिंपल सी है कि ज़िंदगी आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, जो भी दिन है वो सुकून से जिए। और उसमें ये जो प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस हैं, जिनका पता पिछली सदी में चलना शुरू हुआ और इलाज पिछली सदी में आना शुरू हुए, तो डॉक्टर शर्माते। अब सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर क्यों शर्माते? मिसाल के तौर पर किसी को ब्लड प्रेशर है और वो किसी के इलाज में है, तो वो पूछता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा? तो वो कहते हैं हाँ तुम। डायबिटीज है तो वो कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ तुम ठीक हो जाओगे। अगर डॉक्टर रियलिटी बता देगा तो क्या होगा? तो फिर वो किसी और डॉक्टर के पास जाएगा। अगर वो भी उसको कहे कि ये बीमारी जो है दायमी है, अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप उसे कहें कि देखो ये डेली मैनेजमेंट मांगती है बीमारी, और इसका कोई इलाज अभी तक नहीं निकला, और अभी ये आपको रोज़मर्रा अपनी डायबिटीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। तो समझ भी तो सकता है। डॉक्टर असल में उसको अपनी पड़ जाती है कि नहीं, ये तो शायद नहीं इतना होता होगा, या होता भी होगा, लेकिन डॉक्टर को जो अपनी पड़ जाती है वो ये पड़ जाती है कि मेरा इम्प्रेशन क्या पड़ेगा। नहीं, बट डॉक्टर जो कहता है कि भाई ये बीमारी का इलाज आपको कराते रहना पड़ेगा, तो मरीज कहेगा फिटअप हूँ तुम्हारा, दिल में ही कह देगा, कहेगा तो सही ना। नहीं, अगर डॉक्टर को पता है कि उसका स्कोप कितना है तो उसने तो अपने स्कोप के अंदर रह के काम करना है ना। अगर डॉक्टर प्रिटेंड कर रहा है कि उसका स्कोप ज्यादा है, यानी वो जाहिर कर रहा है कि वो क्योर कर देगा, तो ये आप डॉक्टर अपने आप को मुश्किल में डाल रहा है ना। अगर डॉक्टर कहे कि ये मेरा स्कोप इतना है तो ये उसके लिए आसानी है ना।